हाय गाइस, मैं ज़कीर खान। आज हमारे टॉपिक हैं लॉज ऑफ मैकेनिक्स। देयर आर सम फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एज लिस्टेड बिलो। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मीन्स न्यूटन्स का प्रथम नियम। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड पॉइंट हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। सिक्स पॉइंट है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। एंड सेवेंथ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड या थ्योरम। नाउ स्टार्ट केस नंबर फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। According to Newton's first law of motion, every body continues to be in state of rest or of uniform motion in a straight line. If there is no external force acting on it. This law also known as law of inertia. This law is also known as लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु या पिंड भ्रामक में है तो वह भ्रामक अवस्था में रहेगा, और यदि गतीय अवस्था में है तो वह गतीय अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कराते हैं तब तक। ओके, इस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया है। लाइक एज एग्जाम्पल रखिएगा, गिवन जो वॉल आप देख रहे हैं, कंडीशन क्या इसकी है? स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके गाइज, इसकी कंडीशन क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये वॉल हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा। अगर आप इसको किक करते हैं दैट मीन्स आपने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और ये स्टेट इन मोशन में हो जाएगी। ओके, अदरवाइज ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। सेकंड आप एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर क्या है, हमें कंडीशन दे रखी स्टेट इन मोशन। एक बॉल है जो कि हमारी गति कर रही है और ये तब तक गति करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर इसको कोई बाहरी फोर्स मिल गया, एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या हो जाएगी? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी। अदरवाइज ये स्टेट इन मोशन करती ही रहेगी। इसी को न्यूटन्स का प्रथम नियम कहा गया है और इसी का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके गाइज, किसी वस्तु या पिंड का यदि आप मास बढ़ा रहे हैं तो मास बढ़ाने पे इनर्शिया क्या होती है? बढ़ जाती है, और मास घटाने पे इनर्शिया क्या होती है? घट जाती है। गिवन डायग्राम देखिएगा, एक डायग्राम नंबर 1 है, एक डायग्राम नंबर 2 है। 1 में आप देख रहे हैं जो मास है कितना है? 30 kg है, और मास को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 300 kg। तो यहाँ पर हमें इनर्शिया की ज़्यादा नीड होगी। किसके कंपेरिजन में? वन बॉडी के कंपेरिजन में सेकेंड बॉडी को इनर्शिया की
मोशन होगा फॉरवर्ड, जबकि इसका जो अपर पोर्शन है बॉडी का ये हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, ये हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा, जबकि इसके पैर क्या है मोशन में होंगे, जिससे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, जिससे व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, गॉट इट। सेकेंड पॉइंट हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया मोशन के केस में क्या होता है? इनर्शिया मोशन के केस में होता है कि अब क्या है कि बस हमारी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। बस क्या करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, तो होल बॉडी जो है मनुष्य की या व्यक्ति की तो क्या करेगी? वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। बट सडन क्या हुआ? बस ने स्टॉप दिया है। दैट मीन्स बस ने एक ब्रेक अप्लाई किया, बस ने एक ब्रेक अप्लाई किया, जिससे क्या होगा? जो उसके पैर हैं, जो पैर हैं ये क्या होंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएंगे। ये क्या होंगे? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएंगे। जबकि अपर पोर्शन क्या चाहेगा? आगे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा। ये क्या चाहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहेगा, जिससे कि व्यक्ति क्या होता है? आगे की ओर गिर जाता है। दैट मीन्स फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, गॉट इट। फर्स्ट केस में क्या था कि जो मनुष्य की बॉडी थी वो पूरी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी। सडन बस स्टार्ट करती है तो क्या होता है कि जो उसके पैर होते हैं वो हमारे स्टेट ऑफ मोशन में हो जाते हैं, जबकि होल बॉडी उसकी होती है, अपर पोर्शन होता है वो हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, जिससे कि व्यक्ति फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन मीन्स पीछे की ओर फॉल होता है। इस केस में सेकंड केस में आगे की ओर होता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा, अगर एक कोई फोर व्हीलर आराम से रोड पे चल रही है, सडन क्या हुआ कि एक मोड़ आ गई, एक क्या है कि मोड़ आ गई, तो ड्राइवर क्या देगा? एकदम सडन उसको क्या करेगा? उसको टर्न देगा। ड्राइवर क्या करेगा? टर्न देगा। अगर ड्राइवर टर्न दे रहा है किस साइड में? राइट हैंड साइड। अगर ड्राइवर टर्न दे रहा है राइट हैंड साइड, तो उसमें बैठा व्यक्ति क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ जाता है। किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड। किस वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा होता है। किस वजह से होता है ये? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के केस में क्या होता है कि होल बॉडी जो होती है, जो होल बॉडी होती है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। सडन क्या होता है कि बस एक्सेलरेट करती है, उसमें क्या होता है कि जो पैर होते हैं उसमें मोशन हो जाता है, जबकि अपर बॉडी का पोर्शन होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, जिससे कि व्यक्ति बस में बैठा हुआ पीछे की ओर गिर जाता है। दैट मीन फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और यदि इनर्शिया मोशन की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? अगर बस को आप टर्न दे रहे हैं राइट हैंड साइड, तो बस में व्यक्ति क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में